सवी मंजरी से बात करके अपने और बच्चों का सारा सामान नील के रूम में शिफ्ट करवा देती है। सब कुछ तो ठीक चल रहा होता है, लेकिन जब रात में सोने की बारी आती है तो सवी नील के साथ एक ही बेड शेयर करने में कतराती है। वो चुपचाप कई सारे पिल्लो बीच में लगा देती है, जिससे नील को लगने लगता है कि शायद सवी अब भी उससे दूर रहना चाहती है। नील पहले तो समझने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उससे रहा नहीं जाता और वो पूछ ही लेता है, हम एक दूसरे को सिर्फ गुड नाइट बोलकर सोते थे या किस करके? इतना सुनते ही नील सवी को किस करने के लिए झुकता है, पर सवी झट से आंखें बंद करके सोने का नाटक करने लगती है। फिर अगली सुबह पूरे घर में नाश्ते की महक होती है। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। तभी नील सवी से कहता है, मेरे लिए मेरी फेवरेट वाली चाय बना दो। और तभी सई बीच में बोल पड़ती है, जब मैं परी मम्मा से मिली थी तो उन्होंने भी मुझे इतना ही टेस्टी खाना खिलाया था। इतना सुनते ही पूरा परिवार हैरान रह जाता है। सभी किसी तरह बात को संभाल लेती है, लेकिन सबकी नजरें अब सभी पर ही टिकी होती हैं। दरअसल सवी की सगी बेटी है ही नहीं, वो तो आशिका की बेटी थी और रजत ने सवी से शादी सिर्फ इसलिए की थी ताकि सई का अच्छे से ख्याल रख सके। और तभी घर पर आता है एक कुरियर जिस पर लिखा होता है सवी ठक्कर। नील हैरान रह जाता है, उसे समझ नहीं आता कि सवी ठक्कर कौन है। लेकिन जब सच सामने आता है कि सवी कोई और नहीं उसी की पत्नी है, तो नील की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और उसी वक्त एक और खुशखबरी मिलती है, सवी का सस्पेंशन ऑर्डर कैंसिल हो चुका होता है। मतलब अब वो दोबारा अपनी पुलिस की नौकरी कर सकती है। सवी खुशी से झूम उठती है, पर लीना उसे फिर रोकने की कोशिश करती है, लेकिन नील इस बार सवी के साथ होता है और इसी वजह से सवी दोबारा अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेती है। दूसरी ओर भाग्यश्री अपनी सारी ज्वेलरी बेच देती है और सवी के खिलाफ कोर्ट में बच्चियों की कस्टडी का केस फाइल कर देती है। आपका क्या सोचना है? आपके हिसाब से बच्चों की कस्टडी किसे मिलनी चाहिए? अपना जवाब नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।